नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता हूँ कॉल अटेंड कर करके। तो सोचा कि चलो वीडियो के माध्यम से बच्चों को हेल्प मिलेगी और सभी बच्चे इसमें वीडियो को देखकर समझ पाएंगे, तो एक आर्गुमेंट लगा पाएंगे कि हम इतना टारगेट लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हम सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेपर सर पर है, 20 तारीख से आपके एग्जाम प्रारंभ होने जा रहे हैं एसएससी जीडी के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी का जो फाइनल कट ऑफ है उसके लिए कितना टारगेट हम लेकर चलें जिससे हम सिलेक्शन ले पाएं। और ये ऑफिशियली जो पिछली जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उसी को देखकर ही मैं आपको टारगेट बताऊंगा कि इस फोर्स के लिए यदि आप इतने नंबर ला सकते हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर एग्जाम से पहले, अरे एग्जाम से पहले भी तो आपने पूछा है ना। एग्जाम से पहले रिक्वायरमेंट आपकी है कट ऑफ के लिए कि हम कितना टारगेट लेकर, तो ये एक आपको टारगेट बता रहे हैं, आपको कट ऑफ नहीं बता रहे कि भाई सर आपने इतनी कट ऑफ घोषित कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको एक टारगेट बता रहे हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखकर, जिससे आपको एक अंदाज मिल जाएगी अगर हम इतना टारगेट लेकर चलेंगे तो हो सकता है इस बार हम सिलेक्शन डेफिनेटली ले जाएंगे। हाँ, एक बात और स्टार्ट करेंगे वीडियो को प्रारंभ करने से पहले, सभी राज्यों की कट ऑफ बताऊंगा, ध्यान सुनना। और बहुत सारी फोर्सेस की भी मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा क्योंकि हर फोर्सेस की कट ऑफ अलग अलग रहती है, कैटेगरी वाइज भी अलग अलग रहती है। पिछली वीडियो में मैंने जनरल की कट ऑफ बहुत शानदार तरीके से बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही एग्जाम को कैसे डील करना है, अगर हमको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसमें तुक्का कैसे लगा सकते हैं, तुक्का मतलब एक अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो है। साथ ही एग्जाम सेंटर पे जब हम जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं और हम कुछ डॉक्यूमेंट्स कमी रह जाती है तो वो डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में हमको भगा भी दिया जाता है। उस पर भी एक वीडियो शानदार 2 से 3 मिनट का ही बना हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाकर विजिट कर लेना। एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एसएससी जीडी का संपूर्ण एनालिसिस हम आपको देने वाले हैं लाइव सेंटर से। तो सभी बच्चे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल हमको एग्जाम सेंटर पर प्राप्त होता है वो हम आपको शाम के समय वीडियो के माध्यम से पैनल पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं सारे हम पढ़ा देंगे आपको, जिससे आपको अगले वाले एग्जाम में थोड़ी सी सरलता महसूस होगी। क्लियर है? तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं। आइए, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आधार पर बताऊंगा। जैसे कि मैं आंध्र प्रदेश की बात करता हूं मेरे भाई, तो आंध्र प्रदेश का जो बीएसएफ का कट ऑफ गया था वो 67 गया था, ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको। और आंध्र प्रदेश का सीआईएसएफ का जो कट ऑफ गया था जनरल एरिया से वो कितना गया था 105, और इसका जनरल एरिया का देखेंगे 75। नक्सल एरिया कम रहा, जनरल एरिया का ज्यादा रहा। जनरल एरिया का सीएसएफ का ओबीसी का कितना गया था 105 गया था, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग एरिया में कट ऑफ का लेवल कम ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश से ओबीसी के छात्रों को इस कट ऑफ को देखते हुए कितना करना पड़ेगा। तो इस बार बीएसएफ की क्या बोलते वैकेंसीज कम है जबकि सीआईएसएफ की ज्यादा है। तो सीआईएसएफ की वैकेंसी ज्यादा है तो उसका कट ऑफ कम जाने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार भी आप देखेंगे बीएसएफ की ज्यादा थी इसलिए उसका कट ऑफ कम, जिसकी कम होती है उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, जिसकी वैकेंसी बहुत कम होती है उसकी कट ऑफ तो और ज्यादा जाती है, ठीक है। तो अब मैं बता दूं आपको बीएसएफ की वैकेंसी कम है इस बार, इसलिए आपको 100+ का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा ओबीसी वालों को आंध्र प्रदेश से। और सीआईएसएफ के लिए 70 से 80 के बीच में आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। आईटीबीपी असम राइफल के लिए 80+ का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर आप देखें किसी भी फोर्स में जाना चाहते हैं तो 100+ का टारगेट लेंगे तो आपके मन चाहे फोर्स आपको आंध्र प्रदेश से प्राप्त हो सकती है। अब जो सीक्वेंस मैंने अभी आपको बताया वही सीक्वेंस में अब मैं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, तो आप जल्दी जल्दी देखते जाना। असम की बात करें तो असम से अगर हम बीएसएफ की बात करें तो आपको 70+ का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और सीएसएफ की बात करें तो 65+ का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। आईटीबीपी असम राइफल की बात करें तो आपको 70+ का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और एसएसबी की बात करें तो आपको 90+ का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा असम से, अगर आप एसएसबी में जाना चाहते हैं, ठीक है। इसकी पोस्ट ऑफ वैकेंसी कम होती है। बिहार की बात करें शंका वाली बात ही नहीं है। बिहार में अगर आप किसी भी फोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो 130 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और नॉर्मली अगर आप 125+ का टारगेट लेकर चलेंगे तो आप किसी ना किसी फोर्स की कट ऑफ पार करके उसमें सिलेक्शन ले जाएंगे, जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रही होगी उसको छोड़कर। आइए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से बीएसएफ के लिए आपको 115+ का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, सीआईएसएफ के लिए
10 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और 115 प्लस के टारगेट में आपको ये फायदा है कि आपको कोई सी भी फोर्स मिल सकती है अगर इतने प्लस आप नंबर ले आते हो, और इससे कम रहेंगे तो आपको कोई दूसरी फोर्स मिल सकती है। ठीक है, ये मैंने बताई छत्तीसगढ़ की। आइए अब रफ्तार में हम बात करते हैं दिल्ली में तो सोचना ही नहीं है, किसी भी फोर्स में जाना है 130 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। गुजरात की जरूर हम बात करेंगे। गुजरात से बीएसएफ के लिए आपको 100 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा और सीएसएफ के लिए 90 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा, और 90 से 100 के बीच में रहोगे तो मोस्टली आपको कोई ना कोई फोर्स तो मिल ही जाएगी। इस बार हरियाणा की बात करें, ये फाइनल कट ऑफ है, देख लेना आप ऑफिशियली। ठीक है, फाइनल कट ऑफ, उसी के स्क्रीनशॉट आपके सामने लगे हुए हैं। तो जहां पर अगर हम करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की बात करते हैं, यहां से भी सोच विचार हमको बिल्कुल नहीं करना है कि यहीं कट ऑफ ऑब्वियसली ज्यादा जाती, सबको पता है। आप देख सकते हैं फाइनल ईयर की कट ऑफ 130, 129, 139, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 130 प्लस का टारगेट आप लेके चलेंगे तो भी ओबीसी में किसी ना किसी फोर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इससे कम रखोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे ओबीसी से। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हिमाचल प्रदेश से अगर हम बीएसएफ की बात करेंगे तो 115 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा आपको, और सीआईएसएफ के लिए 110 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और अगर आप एसएसबी में जाना चाहते हैं तो 120 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी फोर्स मिलेगी हिमाचल प्रदेश से एसएसबी की। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो देखो ओवरऑल अगर 70 प्लस का टारगेट लेकर चलोगे तो कोई सी भी फोर्स मिल जाएगी, और 65 प्लस का लेकर चलोगे तो आपको सीआईएसएफ या बीएसएफ में से कोई भी मिल सकती है। क्लियर है? चलो आइए अब हम समझ लेते हैं झारखंड की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, खुद ही देखिए, बीएसएफ का कट ऑफ 113 और सीआईएसएफ का कट ऑफ 133। समझ में आई बात? जबकि फोर्स ऑफ वैकेंसी कम थी। तो इस बार अगर हम बात करें सीआईएसएफ की 115 प्लस टारगेट लेकर चलना पड़ेगा आपको, और बीएसएफ के लिए 120 प्लस टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और अगर हम एसएसबी की बात करें, जनरल एरिया से बात करें तो 140 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और नक्सल की एरिया की बात करें तो 125 प्लस टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। आइए कर्नाटका की बात करते हैं। ओवरऑल अगर 65 से 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं और 70 प्लस आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इतने के बीच में आ रहे हैं डेफिनेटली आपको कोई भी फोर्स मिल जाएगी। ठीक है, केरला की बात करें, केरला में वही बात है, अगर आप 60 से 65 के बीच में टारगेट लेकर चल रहे हैं तो मोस्टली आपको बीएसएफ सीआईएसएफ के मिलने की संभावना है, और 70 प्लस टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आपको एसएसबी भी यहां से मिल जाएगी। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से भी सोच विचार बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहीं कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो यहां से अगर आप एसएसबी में जाना चाहते हैं तो 140 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा ओबीसी वालों को, और सीएसएफ में जाना चाहते हैं तो 125 का, और बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो 130 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। तो सोचने वाली बात नहीं है, आपके सामने कट ऑफ लिखी हुई है। चलिए आइए महाराष्ट्र की बात करें। हाँ, तो महाराष्ट्र के लिए अगर आप 100 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे किसी भी फोर्स में चले जाएंगे। ठीक है, मेघालय की बात करें, सोचना ही नहीं है, 50 प्लस टारगेट लेकर चलेंगे किसी भी फोर्स में चले जाएंगे। मिजोरम की बात करें, सोचना ही नहीं है, 50-60 प्लस टारगेट लेकर चलेंगे किसी भी फोर्स में पहुंच जाएंगे। उड़ीसा की बात करें, 100 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाके किसी ना किसी फोर्स में आप जाओगे। 90 भी आ रहे हैं आपके तो भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन टारगेट बोल रहा हूं मैं, टारगेट मतलब इतने नंबर ले आए तो किसी ना किसी फोर्स के लिए डेफिनेटली अच्छी फोर्स के लिए आप पहुंच गए। पंजाब की बात करें, 90 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे, काम हो जाएगा। देख लीजिए 90 से कम ही है। ओके, राजस्थान की बात करें, इसमें सोचना ही नहीं है, 130 प्लस टारगेट लेकर चलना है ओबीसी वालों को। सिक्किम के लिए 50 प्लस टारगेट लेकर चलना है, और तमिलनाडु के लिए 65 प्लस टारगेट लेकर चलना है, बस हो यार काम। इसके बाद तेलंगाना की बात करें तो यहां से 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। त्रिपुरा की बात करें, यहां से अगेन 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां से आप अगर बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो 125 से 130 की प्लस के टारगेट लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो 125 से 130 प्लस टारगेट लेकर चलेंगे, उत्तर प्रदेश से आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लिए किसी भी फोर्स के लिए 125 से 130 के बीच में टारगेट लेकर चलेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन आपको किसको छोड़ देना है? एसएसबी को छोड़ देना है, इसके लिए टारगेट 130 प्लस लेना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल की बात करें, किसी भी फोर्स में जाना है, 90 से 100 के बीच में आप टारगेट रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये ओबीसी की सभी राज्यों की मैंने आपको कट ऑफ बताई है, और साथ ही हम एनालिसिस करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको और समझाएंगे कि कितना क्या एग्जाम के लेवल पर कट ऑफ में कितना उतार चढ़ाव आ सकता है। यदि आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एनालिसिस अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।